हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे छंद। छंद में केवल देखेंगे सोठा। सोठा हाई स्कूल के एग्ज़ाम में सोठा और रोला पूछा जाएगा, तो दो ही पूछे जाएंगे छंद, सोठा और रोला। तो आज हम लोग सोठा पर बातचीत करेंगे, इसको देखेंगे कैसे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। यानी सबसे पहले आप सवाल कैसे बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। यानी कि सोठा है तो सोठा की या तो परिभाषा दिखेगा या तो लक्षण या पहचान और उदाहरण। तो उदाहरण तो हमेशा याद करना पड़ेगा आपको, एक उदाहरण एकदम याद होना चाहिए। तो कह रहा है परिभाषा देख लीजिए कि परिभाषा क्या है किसकी, यानी कि सोठा की। तो सोठा यानी कि दोहे का उल्टा रूप सोठा कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, दोहा तो इसमें हाई स्कूल के है नहीं, लेकिन बता देंगे कि उसमें क्या होगा। लेकिन दोहे का उल्टा रूप सोठा कहलाता है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन सा है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ध्यान से समझने की एकदम ज़रूरत होती है। कह रहा है कि तथा सम चरणों के अंत में जगण नहीं होता है। जगण का मतलब लघु और गुरु से संबंधित होता है, यानी कि ये लघु हो गया और ये गुरु हो गया। तो इसमें समझने की ज़रूरत है। इसमें दो बातें हम आपको बताते हैं। तो दो बातों में क्या है कि आप समझ लीजिए कि एक लघु होता है और एक होता है गुरु। ये दो बात समझ लीजिए, यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में क्या होता है? अ ई उ। तो और गुरु में क्या होता है कि आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सब बातें हैं। तो ह्रस्व स्वर को किस प्रतीक से व्यक्त किया जाता है, ऐसे करके आप आराम से व्यक्त कर सकते हैं। एक खड़ी पाई दे करके व्यक्त कर देंगे। और जब बड़ा जाए, गुरु का मतलब बड़ा, यानी कि दीर्घ स्वर की बात हो रहा है। जब मात्राओं को लंबे समय तक बोला जाता है, इस टाइप से व्यक्त करते हैं। तो दो बातों को ध्यान में समझ लीजिएगा कि लघु किसे कहेंगे, यानी एक मात्रा से व्यक्त करेंगे जिसमें स्वर को बोलने में, यानी कि अक्षर को बोलने में कम समय लगता है, वो लघु होता है। और जिसको बोलने में, जिस अक्षर को बोलने में ज़्यादा समय लगता है, वो गुरु होता है। तो गुरु का प्रतीक ये है और लघु का प्रतीक ये है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो सीधे सीधे बात आप उसकी परिभाषा को ही समझ लीजिए कि दोहे यानी जो सोठा है, दोहे का उल्टा रूप कहलाता है। यानी कि दोहे का उल्टा रूप सोठा है कहलाता है। यह एक सम, यानी कौन सा है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यही फोकस करने की ज़रूरत होती है आपको ज़्यादातर, 11-11 और 13-13। ठीक है, तो आइए हम लोग उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण को जब देखेंगे तो आसानी से समझ लेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे प्रश्न कर रहा है। तो उदाहरण देख लेते हैं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक लाइन यहाँ पे हो गई, नील सरोरु श्याम। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन इसी में चली जाएगी कि तरुण अरुण वारिज नयन। ठीक है, उसके बाद करऊ सोमम उर धाम, ये तीसरी लाइन है। सदा क्षीर सागर शयन। अब इसमें आपको मात्रा पता करने की ज़रूरत है। तो मात्रा को कैसे पता करेंगे कि ये देखिए बड़ी की मात्रा है। मैंने कहा था ना कि जिसमें एक मात्रा का समय लगेगा, इसके द्वारा इस चिन्ह पर हम लोग प्रदर्शित करेंगे। और जो समय ज़्यादा लगेगा जिस अक्षर में, तो उसमें इस टाइप से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो देख लीजिए नील, नील में बड़ी की मात्रा लगा होता है, तो इसको हम लोग एस यानी कि गुरु से दर्शा लेते हैं। और उसके बाद ये ल हो गया, तो ल को लघु में गिनते हैं, तो लघु रख लेंगे। फिर श, देखिए श में लघु। र ओ की मात्रा, तो जब ओ की मात्रा आया है तो यहाँ पे क्या होगा? गुरु का चिन्ह होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? रू, यानी कि ये भी छोटा ओ की मात्रा है, तो छोटा ओ की मात्रा आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? ये भी आपका लघु होगा और यहाँ भी लघु होगा। ठीक है, अब जब ये दोनों एक साथ में आते हैं तो ये भी क्या होता है? लघु, सॉरी गुरु होता है। और म को केवल इससे दर्शाएंगे। तो गिन लीजिए,
2 1 3, यानी ये मात्रा जब इस टाइप से दर्शाएंगे तो इसमें 2 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 2, यानी कि 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 8 9 10। फिर देखिए 2 3, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 3 11, यानी कि पहले लाइन में कितनी मात्राएं हो गई? 11 हो गई। तो तीसरे कह रहा कि इसमें भी देख लीजिए दूसरी लाइन में कितनी होंगी, यानी कि पहले और तीसरे लाइन में 11 मात्राएं वहाँ पे लिखा गया है। तो तरुण में देखिए ये लघु लघु लघु, इसमें भी लघु बनेगा, इसमें भी लघु, इसमें भी लघु, ठीक है। इसमें देखिए आ की मात्रा आई, आ थोड़ा बड़ा बोलते हैं इसलिए यहाँ पे गुरु का चिन्ह होगा। यहाँ पे छोटी की मात्रा दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? लघु। यहाँ पे भी लघु और यहाँ पे भी लघु लघु, इसीलिए इन सबको जोड़ने पर मात्राओं की संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी लघु लघु, ठीक है। फिर गुरु लघु लघु, फिर उसके बाद ये ऊ आया छोटा ऊ अरा, इसमें भी लघु लघु हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा? धाम। धाम में आ की मात्रा आती है तो डबल लगता है, इसलिए क्या हो गया? ये डबल स्वर यानी कि समय लगता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये गुरु का चिन्ह, और म को लग देंगे, क्या हो जाएगा? यानी कि लघु, यानी कि मिला करके क्या हो जाएंगे? 11। उसी तरह आप देख लीजिए आ की मात्रा है, यानी अ स लघु, यहाँ उसके बाद गुरु, गुरु यानी लघु, गुरु यानी आ की मात्रा है तो गुरु, या लघु लघु, यहाँ भी लघु लघु, यानी कि 13 मात्राएं हो गई। तो आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको परिभाषा में ही बता दिया कि पहली और तीसरी लाइन में 11 मात्राएं। तो ये पहली लाइन है, यहाँ पे देख लेंगे कि 11 मात्रा है, और ये तीसरी लाइन है, यानी कि एक लाइन यहाँ तक और एक दूसरी लाइन वहाँ तक और तीसरी लाइन यहाँ तक, यानी कि पहला और तीसरी लाइन में कितनी मात्राएं हुई? 11, यानी कि 11 हुई। और दूसरे और चौथे लाइन में कितनी मात्राएं होंगी? 13 होंगी। जब पहले और तीसरी पंक्ति में जब पाए जाएंगे 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में जब 13 मात्राएं होंगी, तो ये सोठा का उदाहरण है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप ये सोठा समझ गए होंगे।